हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ आप श्रवण कर रहे हैं। श्री कृष्ण स्वयं हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। अपने जीवन में हमें कैसे चलना है, किस स्थिति में हमें क्या निर्णय लेना है, यह सब हमें श्री कृष्ण बताते हैं। हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारी वाणी कैसी है और हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, हमारी श्रद्धा कैसी है और हमारी श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, हम क्या खाते हैं पर हमें क्या खाना चाहिए, ये सब भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के माध्यम से हमें बता रहे हैं। 17वां अध्याय चल रहा है जिसका शीर्षक है श्रद्धा के विभाग। इसमें भगवान बताते हैं हमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों अलग अलग चीजों में कैसे विद्यमान हैं। मतलब श्रद्धा जो हमारी होती है वह सतोगुणी भी होती है, रजोगुण भी और तमोगुणी भी होती है। तो भगवान ने पहले श्रद्धा के बारे में बताया, फिर खाने के बारे में बताया कि खाना भी 3 प्रकार का होता है। उसके बाद यज्ञ के बारे में बताया कि यज्ञ भी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी होता है। अब भगवान हमें तपस्या के बारे में बता रहे हैं कि तपस्या कितने प्रकार की होती है और कैसे होनी चाहिए। शारीरिक तपस्या, मन की तपस्या, वाणी की तपस्या। भगवान ने हमें कल शारीरिक तपस्या बताई थी कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हम शारीरिक तपस्या का पालन कर सकें। आज भगवान हमें बताएंगे कि वाणी की तपस्या हम कैसे कर सकते हैं और मन की तपस्या हम कैसे कर सकते हैं। तो वो श्रवण करने से पहले भगवान की आराधना करेंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं वाणी की तपस्या कैसे की जाती है। हरे कृष्णा। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यसनं चैव वाग्मयं तप उच्यते। हरे कृष्णा। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। हरे कृष्णा। भगवान ने हमें वाणी की तपस्या बताई है। तो वाणी की तपस्या के अलग अलग गुण हैं जो भगवान हमें बता रहे हैं। यहाँ पर भगवान ने हमें 5 तरह के गुण बताए हैं जो हमारी वाणी में होने चाहिए। तो कौन कौन से गुण हैं? सबसे पहले सच्ची वाणी। जो भी हम बोले वो हम सत्य बोले, असत्य ना बोले। अब सत्य तो हम बोल रहे हैं, यहां तक तो बात ठीक है। जो पहला गुण है वाणी की तपस्या का कि हमें सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना। पर सत्य को बोलने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं? एक तो बड़ा रूडली बोलना, किसी के साथ बोलना, क्रोधित होकर बोलना, सत्य बोल रहे हैं पर क्रोधित होकर, और इस तरह से बोलना कि सुनकर वह उठकर खड़ा होकर चला जाए, मतलब इतना बुरी तरीके से बोलना। दूसरा, सत्य इस ढंग से बोलना कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और उसे असली बात भी पता चल जाए। तो ये है वाणी की तपस्या का दूसरा गुण। क्या कह रहे हैं भगवान? भाने वाले शब्द, कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे, उसको अच्छे लगे, बल्कि आप सत्य भी बता रहे हो पर उसे अच्छा ही लग रहा है कि हाँ, मुझे ये ना पता होता तो गलत होता, अब इसने मुझे बता दिया, अब मैं सब सही कर दूंगा। सत्य बोलना और भाने वाले शब्द बोलना। उसके बाद हितकर, सामने वाले के अगर हित में है आपकी वाणी तब तो बोलिए, वरना बोलने का फायदा क्या। जो आप बोलने जा रहे हैं अगर उसको बोलने के बाद सामने वाले का कुछ फायदा होता हो, चाहे वह सत्य कड़वा हो पर उसका फायदा हो जाएगा, तो उस सत्य को बोल दीजिए, वरना उस कड़वे सत्य को बोलने का फायदा ही क्या,
अगर वह उसका कोई लाभ ना कर सका, अगर उससे उसका कोई एडवांटेज ना हुआ, सामने वाले का कोई फायदा ना हुआ, तो फिर फालतू में उसको क्रोध दिलाकर क्या फायदा। ठीक है, तो भगवान ऐसे कह रहे हैं, ये तीसरी क्वालिटी है हितकर। शब्द हितकर भी होने चाहिए। चिकनी चुपड़ी बातें करके सामने वाले को इंप्रेस करना, यह वाणी की तपस्या में नहीं आता। कि सामने वाला मेरा बॉस है या मुझसे कोई बड़ा है, या मुझे सामने वाले को आकर्षित करना है अपनी बातों से, चाहे वो बातें उसके हित में हो या ना हो, बस सामने वाले को इंप्रेस करना है। उदाहरण स्वरूप एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लो किसी को चोट लगी हुई है, बेड पे पड़ा हुआ है, चोट लगी हुई है, तो कुछ माताएं आएंगी और बार बार पूछेंगी, बेटा कैसे हो? ठीक हूं माता जी। पर मन में वो सोच रहा है, अरे मैं ठीक होता तो यहां क्यों पड़ा होता। तो माताएं बार बार फिर उसी बात को पूछेंगी, ठीक हो, हमारे वहां ऐसे हुआ था, उसके वैसे हुआ था। तो मतलब चाहिए तो ये कि जिसको चोट लगी है उसको किसी और बातों में उलझाया जाए, जिससे उसके मन को थोड़ी शांति मिले, खुशी मिले। पर माताएं बात उस चीज की कर रही हैं उसी से संबंधित, कि हमारे उसके भी चोट लगी थी, उसका तो ये हो गया था, उसका तो वो हो गया था, तो उसका तो और भी ज्यादा दिमाग खराब। तो मतलब वाणी की तपस्या इसमें नहीं है। वाणी वही बोलो जो सामने वाले का कुछ फायदा कर सके। किसी और की बात बताने से उसको क्या फायदा, उसका तो बल्कि दिमाग ही खराब हो रहा है। तो वाणी की तपस्या में अगर सामने वाले का कोई हित हो तब उसको बोलिए, वरना नहीं। चौथी क्वालिटी भगवान कहते हैं अन्यों को शुभ न्याय करने वाले शब्द बोलना। मतलब किसी को इरिटेट ना करे। ऐसे शब्द जो इससे पहले उदाहरण लिया था, वो उदाहरण इसमें भी फिट होता है कि किसी दूसरे को पीड़ा ना दे, इस तरह के शब्द बोलिए। मान लो कोई व्यक्ति गरीब है, अब उसका कोई दोस्त उसको ये दिखाने लग जाए, भाई देख वहां पे कितनी बड़ी कार है, देख तुम्हारे पड़ोसी के पास वो बड़ी कार आ गई है, तो क्या होगा? आपके दोस्त को कैसा लगेगा? उसको ऐसा लगेगा ना कि यार मैं तो गरीब रह गया, उसके पास वो कार आ गई। तो इसका फायदा क्या है? उसे चोट पहुंची। बल्कि बोलना उसे ये चाहिए था कि भाई हमारे पास चलो ठीक है धन कम है, पर हम अच्छे विचारों वाले हैं, हम भगवान को मानने वाले हैं, हमारी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आजकल के समय में कहाँ कोई भगवान को इतना मानता है। बात कुछ इस तरह की होनी चाहिए ताकि उसे अपनी गरीबी महसूस ना हो, उसे लगे कि हम भी कुछ हैं, हम भक्त हैं, और भक्त होना तो बहुत बड़ी बात है अगर वो भक्त हैं तो। मतलब इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। सत्य बोल रहे हैं, पर इस तरह से बोलना कि सामने वाले को बुरा ना लगे, उसका उसमें कुछ फायदा ही हो। तो ये 4 गुण हो गए हैं। 5वां गुण भगवान क्या बता रहे हैं? वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, मतलब उनका उच्चारण करना। वैदिक साहित्य क्या होते हैं? श्रीमद् भगवद गीता भी वैदिक साहित्य है, श्रीमद् भागवतम भी वैदिक साहित्य है, शिव पुराण भी वैदिक साहित्य है। जितने भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं ये सभी वैदिक साहित्यों में आ रहे हैं। तो वैदिक साहित्य का उच्चारण करना इतना काफी नहीं है कि पढ़ लिया और हमारे बस अंदर है, किसी को बताया भी नहीं, बल्कि इनका उच्चारण करना चाहिए ताकि दूसरे को भी सुनाई दे, किसी और का भी भला हो सके। इस तरह से वैदिक साहित्यों का उच्चारण करना, ये भगवान 5वां गुण बता रहे हैं वाणी की तपस्या का। तो इसमें एक बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इन 5 गुणों में अगर जो 5वां गुण है वैदिक साहित्य वाला, अगर खाली उसका पालन कर लिया जाए, मतलब शास्त्र पढ़ना, उसका उच्चारण भी करना, जैसे अब हम कर रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के बाद उसको आपको सुना रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, इस तरह से आप भी कर सकते हैं। अगर हम केवल ये कार्य कर लें तो जो ऊपर के 4 गुण हैं वो अपने आप विकसित हो जाते हैं। क्योंकि जब इस तरह के शास्त्र पढ़ते हैं तो भाषा मर्यादित हो जाती है, अपने आप ही वचन उसके अच्छे हो जाते हैं, दूसरे को भाने वाले होते हैं। शास्त्रों में लिखा है, भगवद गीता में लिखा है कि हम लोगों के लिए लाभकारी क्या है, क्या हमें करना चाहिए, तो वही हमारे मुख से फिर निकलने भी लगेगा जो सामने वाले के हित में हो। इस तरह से
क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना, हम तो फिर भगवान की ही बातें बोलेंगे, उससे किसी को चोट कैसे पहुंच सकती है। और सत्य भी हम बोलेंगे, क्योंकि हमारी आदत सत्य पढ़ने की हो गई है, तो हमारा उच्चारण भी सत्य ही होगा। तो इस तरह से अगर हम इस 5वें गुण को पकड़ लें तो बाकी के 4 जो पहले वाले हैं वो अपने आप ही विकसित हो जाते हैं। यही है वाणी की तपस्या। हरे कृष्णा। आज के लिए हम यहाँ तक करेंगे। आज हमने वाणी की तपस्या सीखी है और ये सबसे बड़ी तपस्या है। शरीर की तपस्या भी इतनी बड़ी नहीं है जितनी वाणी की तपस्या है, क्योंकि वाणी से हमारा व्यवहार निश्चित होता है कि हम किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हम किसी पर क्रोध करते हैं, हम अहंकारी बनते हैं या क्या करते हैं। वाणी की तपस्या पे बहुत कुछ निर्भर है। हमें अपनी वाणी को कंट्रोल में रखना चाहिए। जैसे भगवान बता रहे हैं वैसे ही हमें अपनी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, तब हम किसी पाप के चक्कर में नहीं फंसेंगे और सबके प्रिय भी बनेंगे। वैसे तो हम भगवान के प्रिय बन जाएं उतना काफी है, पर भौतिक संसार में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो हमें सबके प्रति अपना स्नेह प्यार दिखाना है और अपने हृदय में भी धारण करना है। हरे कृष्णा।